नमस्ते 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 नमस्ते, वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण एक सत्र है जो कि हमने अपने गुरुदेव से सीखा है विभिन्न प्रोग्रामों में। ये आनंद गीता का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सम्यक जागृति। जागृति का मतलब होता है जागना, स्वयं के प्रति जागना। तो बहुत अच्छी सी इसकी कविता है और बहुत मूल्य है एक एक लाइन में इसका। उम्मीद है कि आप लोग इसका बहुत सीख इससे लेंगे, इस लाइन को सुन के। और इसके प्रति मैं गुरुदेव के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अहोभाव व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इन चीज़ों को सीखने के लिए। और जीवन का जो ये बहुमूल्य जो शिक्षा है, आपको जीवन में पग पग हर समय आपको महसूस पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगा। कई बार ज़िंदगी से जब आप थोड़ा मायूस हो जाते हो, जब आप हार जाते हो, कई बार लगता है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो जब आप थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि आप उलझ जाते हैं कि कैसे उन चीज़ों से उलझें, बचें, तो उसी में कहते हैं गुरुदेव कि आपको जागना पड़ेगा अपने आप के प्रति, स्वयं के प्रति, सम्यक जागृति। तो उसमें पहला जो उन्होंने स्टेंजा कहा है इस कविता में, है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में। है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में। कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भजोषो शरणम गच्छामि। तो बहुत प्यारा सा पंक्ति है। कहते हैं कि है कौन सही है कौन गलत, मतलब ये जो हम जो अक्सर नादानी करते रहते हैं अपने जीवन में। जब भी कोई मतलब मान लीजिए अगर ऑफिस में अगर रह रहे हैं तो तुम सही है, नहीं हम गलत हैं, तुम सही हो, नहीं हम सही हैं। ये जो खींचतान चला रहता है, जो नादानी जो है हमारा, जो हम खींचतान में उलझे रहते हैं कि तुम सही हो हम सही हैं, तुम सही हो हम सही हो। और इस कारण से जो हमारा, या अपने घर में भी जो है हमारे बहुत सारे संबंध हैं, चाहे हमारे पति पत्नी का, या यूँ कहे हमारे घर में बच्चों पेरेंट्स का, या अलग अलग जो है भाई भाई का, जो भी है इस तरह से। तो कहते हैं कि ये जो एक नादानी हमारा है, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो नादानी हमारा है, जब हम ये सही के चक्कर में और गलत के चक्कर में क्या करते हैं, अपने आप को हम पूरा खो देते हैं। और ये जो है और खोते भी किस चीज़ के लिए है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कई बार हम जब झगड़ बैठते हैं, लड़ बैठते हैं कई बार, तो क्या होता है कि हमारा जो मेन जो चीज़ होता है वो हमारा खो जाता है, अर्थात हीरा जो है वो खो जाता है। हीरा क्या है, जो रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप जो है, अच्छी बात है मान लीजिए यहाँ पे, या कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बड़ा प्रेम है, जो स्पर्श है, लोगों का जो कनेक्टिविटी है, वो जो है वो जब खो जाता है, वो जब बह जाता है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। कई बार जब भी आपके साथ कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपको ये महसूस करना है, अगर कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एज ए खलनायक की तरह वहाँ पर हैं। आपके कारण से ही ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके कारण से ही ये शिकायत हो रहा है या शिकवा हो रहा है। जब इस प्रकार जब आप स्वयं के प्रति जब जागेंगे तो क्या होगा, आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, और कई बार हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे इस वजह से। तो कहते हैं गुरुदेव कि अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भजोषो शरणम गच्छामि। हमको जो है प्रेम की तरफ जाना है, हमको प्रेम देना है। हमारा जो जीवन हुआ है, मनुष्य का जो योनि है 84 लाख योनि के बाद आता है, और हमारा मुख्य काम है कि हम उसको प्रेम दें सबको, अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने मन से, तो ना मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से भी किसी को हम हानि ना पहुँचाएं। तब क्या होगा, हमारा जो है एक रिश्ता जो है हमारा प्रगाढ़ होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये कहते हैं पहला स्टेंजा में। थैंक यू संगीता झा जी, राधे राधे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सम्यक जागृति का। तो नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं कि मूढ़ों का रस पर है प्रभुता में, मूढ़ों का रस है प्रभुता में, प्रतिभाशाली झुक जाते हैं। जीवन की ऊर्जा को सज्जन यूं ही लड़कर न गवाते हैं। सीना ताने चलता दुर्जन, नम्रता संत का है लक्षण। नम्रतंग शरणम गच्छामि भजोषो शरणम गच्छामि। अर्थात जो मूढ़ मतलब है यहाँ मूर्ख से तात्पर्य है। जो मूर्ख जो का जो रस है, वो जो चाहता है, वो चाहता है कि हमको प्रभुता, हम बड़ा चीज़ बने। मूढ़ चाहता है कि हमको इज्जत मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, हम बहुत बड़ा प्रभु हैं, हम
पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हो जाते हैं वो झुक जाते हैं। जो हमारे जो समझदार जो व्यक्ति हैं, जिनके पास विचार है, जिनके पास प्रेरणा है, जिनके पास वो रियल में अच्छा काम जो करना चाहते हैं, वो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, झुक जाते हैं। जीवन की ऊर्जा को सज्जन यूं ही लड़कर न गवाते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जीवन की जो ऊर्जा है हमको जो मिली है उसको लड़ के गवाते नहीं हैं, उसके प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके उस लड़ने के बजाय वो उस चीज़ों को एक सही ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, बेटर जगह काम कर पाते हैं। सीना ताने चलता दुर्जन, दुर्जन जो होता है, जो मान लीजिए बदमाश जो कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सीना ताले चलता, वो अपना सीना ताने चल रहा है कि हम ही बहुत बड़ा बॉस है, मेरे बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकता है। नम्रता संत का है लक्षण, जो संत जो होते हैं, जो संत का काम होता है एक दूसरे का भलाई करना। तो हमारे गुरुदेव कहते भी एक संत में क्या फ़र्क है और संसारी में क्या फ़र्क है। तो संसारी जो होता है वो जीवन में ऑलवेज सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो। और जो संत जो होते हैं, जो वास्तव में जो संत हैं, उनका क्या लक्षण रहता है कि दूसरे का फ़ायदा हो, कैसे दूसरे का भला हो, कैसे दूसरे का भला हो। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं संत। तो संत का जो है ये लक्षण क्या, नम्रता है, वो नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। तो कहते हैं कि नम्रतम शरणम गच्छामि, हमें नम्रता की तरफ हमको झुक जाना है, उनकी तरफ अपने आप को शरण में अपने आप को करना है कि जो है हम विनम्र बने, हम नम्रता पूर्वक अपना व्यवहार रखें, विनम्र बने। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा जागृति होना चाहिए। उसके बाद से जो थर्ड स्टेंजा में कहते हैं गुरुदेव की, प्रतिक्रिया कभी हो तो समझो, प्रतिक्रिया कभी हो तो समझो, तुमने घटना को मूल्य दिया। थी लहर जरासी लेकिन तुमने, थी लहर जरासी लेकिन तुमने सागर सा बहुमूल्य किया। अब छोड़ो सब प्रतिशोध अहो, करते जाओ अनुरोध अहो, अनुरोधम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। तो कहते हैं कि जो प्रतिक्रिया कभी हो तो समझो, कभी जब हम लोग छोटी छोटी बातों में जब प्रतिक्रिया कर देते हैं, मान लीजिए एक पति पत्नी का ही रिश्ता है, कुछ पति ने कह दिया तो क्या होता है कि पति ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया, कुछ एंगर में और गुस्सा में थोड़ा बोल दिया, थोड़ा और ख़राब हो गया। या मान लीजिए दो भाई हैं, दो भाई बहन हैं, कुछ एक ने किसी को कुछ कहा, दूसरा ने थोड़ा उसको और क्रोध में आकर के कुछ और बोल दिया, रिएक्शन कर दिया। तो क्या हुआ, जब रिएक्शन जब होता है तो इस घटना का तुमने एक घटना बना दिया उसको, एक छोटी सी तिल जैसी बात थी, परंतु आपने उसको ताड़ बना दिया, उसको अपने प्रतिशोध को करके, अपने उसको घटना को थोड़ा और पिच करके, थोड़ा सा और क्रोध में थोड़ा और रिएक्शन करके आपने क्या किया, थोड़ा उसको कठिन बना दिया। थी लहर जरासी लेकिन तुमने, छोटी सी लहर थी वो, अगर कुछ बात किसी ने बोला, मान लेते हैं सपोज एक पल के लिए, दिल में दुख भी हुआ तो भी शायद उसको हम महसूस कर सकते थे कि हाँ हो सकता है मेरा पूर्व जन्म का कोई ऐसा चीज़ होगा जिस कारण से ऐसा हो रहा है, या कुछ और भी हम सोच सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा लहर को हमने क्या किया, सागर सा बहुमूल्य में दिया, हमने इसको बहुत बड़ा विशाल बना दिया। जो हमने कहा कि छोटी सी थी बात, तिल जैसी, हमने उसको राई बना दिया, पहाड़ बना दिया। छोटा सा घटना था, छोटी सी बात थी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, सब चुप हो जाते, शायद वो घटना खत्म हो सकता था, परंतु हमने क्या किया, थोड़ा उसको चिंगारी की तरफ भड़का दिया और उसको बड़ा घटना बना दिया। तो क्या हुआ, सागर की तरह बन गया, विशाल हो गया। दोनों के हृदय में जो है तकलीफ चल रहा है, कुछ ऐसा भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता में, मतलब हर तरफ एक जो है एक संघर्ष है। तो अब छोड़ो सब प्रतिशोध हो, मतलब कहते हैं कि प्रतिशोध लेने का आपको छोड़ना होगा। ये प्रतिशोध लेके क्या होगा, प्रतिशोध को छोड़ो, वो कहते हैं गुरुदेव की प्रतिशोध छोड़ो, करते जाओ अनुरोध हो, उनके बदले रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ जो हो गया हमसे क्षमा कर दीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट मोड में, थोड़ा सा पोलाइट भाषा में, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक शब्दों के साथ, थोड़ा सा प्यार पूर्वक शब्दों के साथ। अनुरोधम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि, अर्थात अनुरोध करना है, प्रेम पूर्वक अनुरोध करना है। जैसे ही अनुरोध करते हैं आप तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जब इसे झुक जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन जो है बेहतर हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं गुरुदेव, संबंध बधाते हो जब जब जानना एक दिन यह टूटेगा। जब हम कोई संबंध बना रहे होते हैं किसी भी तरह का, तो आप एक मान के चलिए कभी हो सकता है कि एक संबंध वो टूट सकता है, जरूरी नहीं कि सब दिन एक जैसा चले। जो आज अच्छा रिश्ता है हो सकता है कल खराब हो सकता है, कल कुछ खराब रिश्ता हो सकता था, आज में भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो समय जो है चूंकि बदलते रहता है, तो ये परिवर्तन होते रहता है।
तो जो मान दे रहा आज तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। जो हो सकता है आज आपको जो वैल्यू कर रहा है, जो आपको आज मान सम्मान दे रहा है, जो आपको आज प्यार दे रहा है, हो सकता है एक दिन वो रूठ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही सकता है। कुछ कल दिख लग गया, रूठ गया। मन में दुखी हो गई, रूठ गया। मन में दुख लग गया, रूठ गया। उस दिन मत तनिक गिला करना। तो कहते हैं गुरुदेव कि उस दिन मत तनिक गिला करना, उस दिन तनिक भी थोड़ा सा भी गिला मत करना, बुरा मत समझना, कहकर शुक्रिया विदा करना। तो उनको प्रति धन्यवाद करना है कि ये जो भी हमारे रिश्ते में है या कोई और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हमारे घर के लोग हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उनको कहते हैं कि वो मान लीजिए उनको अगर गिला हो गया, शिकवा हो गया, तब भी धन्यवाद के साथ उनको कि आज तक के लिए जो इतना दिन तक जो अच्छा रिश्ता था उसके प्रति धन्यवाद। अगर मान लीजिए अगर लग रहा है कि कुछ अलग करना ही आपको है तो आप जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये कह के शुक्रिया विदा करना। भवितव्यम शरणम गच्छामि भज ओशम शरणम गच्छामि, मतलब कहने का मतलब बात है कि उसके प्रति आपको मतलब एक भावनात्मक रूप से आपको जुड़ना है, कनेक्ट करना है उनको और उनके शरण में जाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो लाइन है इन्होंने जो कहा है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि संबंध बढ़ाते हो जब जब जानना एक दिन यह टूटेगा। जो मान दे रहा आज तुझे वह यार एक दिन रूठेगा। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा कुछ अगर होता है तो प्लीज़ किसी के प्रति तनिक गिला शिकवा मत करिएगा। ये हमारा अनुरोध है आप सभी से, खुद मेरे स्वयं से भी अनुरोध है कि हम भी कई बार जब हम लोग जीवन जीते हैं तो हम लोग कई बार उलझ जाते हैं कभी ज़िंदगी में, तो उसको हमको अपने आप को भी ठीक करना है। तुम क्षमाशील हो क्षमा करो, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। कहते हैं कि तुम क्षमाशील हो क्षमा करो, जो तुम्हारे अपराधी हैं, जो तुम्हारे प्रति कुछ अपराध किया, तुमको कोई भला बुरा बोल दिया, तुमको कोई तकलीफ में डाल दिया, तुमको कोई समस्या में ग्रसित कर दिया, उसके प्रति भी तुमको क्या करना है, क्षमाशील बनना है। तुम उनको क्षमा कर दो, और कोई उपाय नहीं है। देखिए जो भी हमारा संबंध है, रिश्ता है, मुख्य रूप से दो ही चीज़ है, या तो क्षमा करना पड़ेगा आपको या अगला कोई क्षमा कर दे आपको, और देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, कोई तीसरा उपाय नहीं है। या तो एक दूसरे को दोनों को क्षमा कर दीजिए या तो एक दूसरे को क्षमा करिए, इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहने का मतलब कहते हैं कि वो तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, जो तुम्हारे अपराधी हैं उनको क्षमा कर दो। तुम भी तो क्षमा चाहते हो अपराध किए जो बहु तेरे, तुमने भी तो बहुत सारे अपराध किए हैं। मान लीजिए कि सपोज हो सकता है आपने कुछ गलती की, हो सकता है मैंने भी तो गलती किया होगा, हो सकता है आज नहीं किया होगा, पहले जन्म में किया होगा, आज के पूर्व जन्म में किया होगा, अभी कुछ और किया होगा। हो सकता है सामने से किसी को छू के नहीं किया होगा, हो सकता है मुंह से बोल के किया होगा, किसी को दिल से सोच के किया होगा, मन से किया होगा, वचन से किया होगा, कर्म से किया होगा। तुमने भी तो अपराध किए हैं ना। तो अपराध किए हो जो बहु तेरे, आप भी तो चाहते हो ना कि जो हम अपराध किए हैं उसके प्रति हमको क्षमा मिले, हमको कोई क्षमा कर दे। तो तब जब क्षमा जब करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है बेटर होगा। प्रतिशोध अग्नि का समन करो अब क्षमाशीलता वरण करो, मतलब कहते हैं कि प्रतिशोध जो हमारा चल रहा है हमारे शरीर में, जो अग्नि का जो अग्नि का प्रतिशोध जो है कि हम उसके प्रति उसको हरा के ही हम दम लेंगे, उसको हम डुबा के ही करेंगे, उसको गोली मार देंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी, उसको हम कत्ल कर देंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी। तो उसको नहीं, वो जो है उस अग्नि को, प्रतिशोध को जो है खत्म करना है। अब क्षमाशीलता वरण करो, क्षमाशील बनो, क्षमाशीलता को वरण करो। आप यही एकमात्र सिस्टम है, व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। पुनः गुरुदेव कहते हैं हमको पुनः फिर से प्रेम के शरण में जाना है, उसके प्रति जाना है, ताकि हम प्रेम को जब वर्ण करेंगे, जब हम प्रेम की शरण में जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा जीवन जो है बेहतर हो जाएगा और हम बेहतर कर पाएंगे। मुझे एक घटना मुझे याद आ रहा है, बचपन में मैं महाभारत भी काफ़ी देखा करता था, तो मुझे एक घटना याद आ रहा है कि जब कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था तो अर्जुन जो थे वो बहुत ही आप तो जानते ही हैं कि तीर चलाने का उनका बहुत बड़ा शौक था। तो वो एक बार पूरा गुस्सा में क्या करते, पूरा पेड़ को पूरा बांध चला रहे थे, पेड़ को 1 बांध 2 बांध 3 बांध 4 बांध 5 बांध, मतलब कई सारे बांध चला रहे थे। फिर बाद में भीष्म पितामह आते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो वत्स, बहुत प्रिय भी थे भीष्म पितामह के। तो अर्जुन बताते हैं कि हाँ मतलब मुझे क्रोधाग्नि में जल रहा हूँ, क्रोध की अग्नि जो जल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ भी बताया था कि जो प्रतिशोध की अग्नि में जो जल रहा हूँ उसके प्रति, उसके कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो फिर समझाते हैं भीष्म पितामह कि नहीं, ये प्रतिशोध की अग्नि से कोई वक्त
अभी फ़ायदा नहीं होगा, जब समय आएगा तब आप प्रतिशोध करिएगा, किंतु अभी जो है आपके मन को शांत रखो और क्षमा करो और आगे बढ़ो। तो यही गुरुदेव कहते हैं सम्यक जागृति। ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन था हमारा, जब भी हम इस प्रशिक्षण को किए हैं, इस ट्रेनिंग को किए हैं, इस मेडिटेशन को किए हैं। बहुत आज भी जब भी कभी मुझे लगता है कि हम लोग कभी जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं, कभी हार जाते हैं, कभी लगता है कि शायद और इससे बेहतर हो सकता था, तो जब हम पढ़ते हैं इस कविता को, इस लाइन्स को, तो क्या होता है, हमें एक बहुत पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है और अपने जीवन को पुनः रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। आप सभी से मेरा ये भी अनुरोध होगा कि किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो आप क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने शायद क्वेश्चन का भी मैंने ऑप्शन एक स्टार्ट कर दिया था इसमें, जिसमें कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कभी कोई ऐसा टॉपिक रहेगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ मदद कर पाऊँ। और हो सकता है आप भी मे बी ये कहानी जो हो सकता है आपका हो, मेरा हो, हर किसी का ये कहानी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग है इस दुनिया में, इस प्रकृति में जो भी हम लोग साथ जी रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि सम्यक खोज के प्रति था, जब हम अपने आप को खोजते हैं, हमारा जीवन में क्यों है, हम आए हैं, परमात्मा ने क्यों भेजा है आपको, एक स्पेशल पर्पस है। आप ऐसे नहीं आए हैं, 84 लाख योनि के बाद आप मनुष्य जीवन में आपका यहाँ पे अवतरण हुआ है। प्रभु ने कुछ न कुछ सोच के भेजा है, कुछ बड़ा कुछ काम करने के लिए। उस सेल्फ को ढूंढिए, उस विचार को ढूंढिए कि आपका मुख्य मकसद क्या है, आप जीवन में किसका बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर क्या कर सकते हैं। जिस दिन आप खोज लेंगे ऑटोमेटिकली आपका लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगा और आप उसके प्रति सचेत हो जाएंगे और उसके प्रति जागने का काम शुरू करेंगे। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 3 था, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर था, जिसको मैंने ऑलरेडी बताया आपको सम्यक जागृति के माध्यम से। बहुत खूबसूरत ये चैप्टर है सम्यक जागृति, गुरुदेव का कहा हुआ। एक एक जो पोएम लाइन इसका है बहुत महत्वपूर्ण है। मे भी बहुत लोग, आप लोग थोड़ा देर के बाद कनेक्ट हुए इस लाइव में, मेरा अनुरोध होगा कि आप प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत एक एक लाइन इसका बहुत महत्वपूर्ण है। एंड ये बोला ना कि बहुत एक एक लाइन जो है इसका अपने आप में लगता है कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। जैसे कि एक जो लाइन गुरुदेव कहते हैं, जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। तो जब आप इस भावना से जब आप जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझिएगा कि आपका जो है शिकवा शिकायत अब खत्म हो जाएगा। या उसने कहा है, उन्होंने गुरुदेव ने कहा है, प्रतिक्रिया कभी हो तो समझो तुमने घटना को मूल्य दिया, थी लहर जरा सी लेकिन तुमने सागर सा बहुमूल्य दिया। तो छोटी सी घटना को कहीं बड़ा बड़ा कर देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, तो भी समस्या आ जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ इन्होंने, जो मैंने पूरा पढ़ के सुनाया आपको, बहुत लोग थोड़ा लेट से भी ज्वाइन किए हैं, तो मुझे अनुरोध है कि आप ज़रूर इसका एंजॉय करिए। बहुत मज़ेदार ये सेशन है और हम लोग कल फिर अलग एक टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ अलग बहुत सारा यहाँ पर है, सम्यक कर्म, सम्यक स्वीकार, और भी बहुत सारा चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का पुनः पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। आप सभी ने इतना प्यार दिया है, आप सभी ने, हाँ ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रूपांशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। आप लोगों ने इतना इस वीडियो को इतना सम्मान दिया है, लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।